हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी फौजियों को। आर्मी मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और आर्मी में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं। ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, तो जल्दी से आपको आंसर करते जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर देना। 144 का रूट करोगे आप, कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। फिर 12 और 52 इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 52 और 12 मिलके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इसके ऊपर भी देखो ये रूट रहेगा, तो 64 का रूट करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो प्लस का निशान है, तो 248 और 8 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी देखो ये रूट है, तो इसका रूट करोगे 256 का, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, उनके लिए एक बार मैं एक एक स्टेप करके बता देती हूँ। बाकी जिनको समझ में आ गया वो इसी तरह से करना। देखो जैसे इसको हमने लिखा, 248 का 248 लिखा रहने दो, प्लस 52 का यहाँ 52 रहेगा, और 144 का रूट कर लो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 248 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस 52 और 12 ये कितने हो जाते हैं आपस में? 64 हो जाते हैं। तो ये देखो 64 लिख दिया। अब 64 का रूट कितना हो जाएगा? 64 का रूट कर दो तो आपको पता है 8 होता है। अब 248 और 8 को जोड़ लो, 256 होता है। इसका रूट कर दो तो कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो 16 यहाँ पे राइट आंसर आ गया। एक एक स्टेप बता दिए ताकि जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है वो स्टूडेंट भी आसानी से कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है, और ये आपको सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है। देखो ये यहाँ पे भाग में है, ये भी यहाँ पे भाग में है। जो भाग में हो उसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो किस में हो जाता है? गुणा में हो जाता है। यहाँ 248 पहले से था, 25 भी गुणा में आ गया और 12 भी गुणा में आ गया, ठीक है। 248 पड़ा रहने दो, 25 और 12 को आपस में गुणा करो, कितना आ जाएगा? 300। अब 300 को 248 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये देखिए, ये संख्या आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। 74,400 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है 74,400। चलिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये घात वाला क्वेश्चन है, पावर वाला। इसमें क्या करना है? देखो आपको पता है जब भी आधार समान हो, 45 45 समान है, और बीच में गुणा का निशान हो, आधार समान और बीच में गुणा का निशान हो, तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो घातें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? 45 तो यहाँ पे आधार है ही, इनको जोड़ो 62, और ये इसमें जुड़ेगा क्या? माइनस का 56 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? माइनस का 56, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, तो 45 की घात कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। एक एक स्टेप करके दिखाया, बाकी डायरेक्ट आप देख ही सकते हो कि 62 प्लस का है, 56 माइनस का है, दोनों जोड़ेंगे तो आपस में घट जाएंगे, तो पावर 6 आ जाएगी। तो ये आपको मिल रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का 2/3 का 25% अगर 30 है तो वह संख्या क्या है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाएं तो वो संख्या x मान लेना। x का मतलब गुणा, 2/3 है, 2/3 वापस क्या है? का मतलब गुणा 25, और परसेंट है तो बटे में क्या लगा दोगे? 100। काट लो इसको, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x/3 और 2 है गुणा में, तो 3 और 2, ठीक है। और ये कितना हो जाता है? बराबर में कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है ना, तो बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 दिया है ना बराबर में, कि अगर 30 है, और x यहाँ रखो, 30 यहाँ था ही, 3 और 2 यहाँ पे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 इधर भाग में है, उधर जाके किस में जाएगा? गुणा में। अब 30 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 180। x का मान कितना आ गया? 180। समझ पा रहे हैं सभी? जूम करके दिखा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है और अंतर 10 है। दो संख्याएं मान ली x और y, योग तो है इनका 16 है, और अंतर यानी माइनस करते हैं तो कितना है? 10। आपको पता है विलोपन विधि, काट लेते हैं, y से y कट गया, x और x कितना हो गया? 2x बराबर 16 और 10 कितना हो गया? 26। 2 से इसको काट लो, 13 दूनी 26, तो x का मान आपका आ गया कितना? 13। कितना आ गया? 13।
कोई भी एक समीकरण में रखो, माना पहली समीकरण में रख दिया तो y का मान आ जाएगा, x की जगह क्या रखा 13 प्लस y का y, क्योंकि y का मान तो आपको निकालना ही है, बराबर 16। y यहाँ पे है, ये 13 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 13, 16 में से 13 माइनस किए 3, y का मान कितना आ गया 3। अब आपको क्या पूछा है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो संख्या कितनी आई आपकी 13 और 3, 13 की स्क्वायर कर लो और फिर क्या कर लो 3 की स्क्वायर कर लो और दोनों का क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो 13 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर करो 169 होती है, 13 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 होती है, कितना बचेगा आपके पास 160। मिल रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसी तरह की क्लासेस रोज़ आपके लिए आती रहेंगी, तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने बुक्स नहीं ली वो बुक्स लें और कंप्लीट बुक पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ओनली क्वेश्चन सोल्व करना है आपको जो थ्योरी दी हुई है, नोट्स लिखे हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको सोल्व करनी है और प्रैक्टिस पेपर तो ज़रूर सोल्व करने हैं। और ओरिजिनल पेपर वाली बुक आपको फ्री में मिलती है, जब आप प्रैक्टिस पेपर या फुल सिलेबस बुक मंगवाते हो तो छोटी एक बुक आती है, वो आपको फ्री में आती है आपके पास ओरिजिनल पेपर्स की। तो उसमें पीछे के साल के ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखेंगे, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से आप मंगवा सकते हो, जो भी आपको सही लगे मंगवा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है। तो देखो ये अनुपात x का अनुपात क्या है 4 है, y का कितना है 3 है। तो इस सवाल में जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रख दो 4 रख दो, और जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या रख दो 3 रख दो। 4 पड़ा है, x की जगह क्या रखना है 4 माइनस 3, y की जगह क्या रखना है 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, ये नीचे वाला 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, और 16 में से 9 माइनस किए कितने हो गए 7। तो कितना मान आ गया 25/7 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इस तरह के सवाल इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे ये दशमलव वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्लस का निशान है, गुणा का निशान नहीं है, वरना डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट भी कट सकते थे। तो यहाँ पे प्लस का निशान है, तो आप क्या करो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है ये 11.50 आएगा, क्योंकि 1 और 2 संख्या के बाद में क्या लगा देना है पॉइंट। 46 और 25 को गुणा कर लेना, फिर 2 संख्या के बाद में क्या लगा देना पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में आगे क्या है, प्लस में 3.5 आपको दिया हुआ है, और बटे में क्या है 0.15 को गुणा करना है 10 से, इसको गुणा करेंगे तो 1.5 आपके पास आ ही जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ 10 आते ही एक यहाँ पे संख्या के बाद में पॉइंट यहाँ लगा देना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, इन 11.5 में 3.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, और बटे में कितना है 1.5 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से हटाओ और ऊपर क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है। अब इसको काट लो, ऊपर भी 15 था नीचे भी 15, पॉइंट आपने हटाई दिया, गुणा में क्या है 10, इसको काटा, ठीक है। 15 एकम 15, सिर्फ 10 बच गया आपके पास, 10 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। एक एक स्टेप बताया ताकि जिन स्टूडेंट्स को दशमलव वाले क्वेश्चन नहीं आते वो भी इजीली कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का लस है, एलसीएम 1920 है, यानी कि एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताओ। ये सवाल मैंने आपको बताया हुआ है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा उसके लस और में से के गुणा के बराबर होता है, ये आपको बताया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं से को इसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो पहली संख्या का मान आपको कितना दिया हुआ है 1920, ये लैसा का मान 1920 दिया हुआ है, मैसे का 16 दिया हुआ है, और पहली संख्या का 128 दिया हुआ है। अब बस वैल्यू पुट करो, लैसे की जगह 1920, मसे की जगह 16, और यहाँ पे ये देखो आपको सिर्फ सेकंड संख्या ज्ञात करनी है, तो ये फर्स्ट यहाँ बटे में आ जाएगी, ये वाली क्या बटे में आ जाएगी। पहली संख्या का मान कितना है 128 है। अब इसको आप काट लो इजीली, ठीक है। पहले 2 से काट लो, 2 से काटोगे 64, इसको 2 से काटोगे तो 2 8 16। अब इसको 8 से काट लो, 8 8 64 होता है। अब 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, इसका आप करोगे 8 दूनी 16, और
8 चौके 32 और 0 240 आपके पास आ जाएंगे जब आप इसको काटोगे। सेकंड संख्या का मान 240 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, राइट रहेगा। चलिए सभी फौजी करते रहिए। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। ये आपका साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन आ चुका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने समय में इतनी गुनी हो जाएगी, तो आपको ऐसे सवाल ऐसे करने हैं। मैं आपको ईजी सा मेथड बताती हूँ। समय ज्ञात करना है ना। अब देखो कितने गुनी दी हुई हो, मतलब n इसमें से कर देना -1, बटे में लिख देना जो दिया हुआ हो, दर दी हुई है तो दर, और गुणा में 100। इससे हम इजीली निकाल सकते हैं 3 गुनी, मतलब n का मान कितना है 3, 3 - 1, दर कितनी है 8%, तो बटे में 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे 2/8 गुणा 100, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 का इसमें भाग दो 25 वर्ष आपका समय लगेगा इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से देख लेना। अब ये औसत का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, x का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। औसत दिया हुआ है 35, तो आपको पता है औसत का सूत्र पता है ना, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही तो है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही तो है, बराबर औसत, बराबर औसत, ये सूत्र है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलो राशियों का योग कितना है, इन सभी का योग कर लो, 28 प्लस, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68, ये योग कर लिया। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो बटे में 4 का भाग दे दो। औसत कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 35। इन सबको जोड़ लेना, 28 37 और 68, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 133, बटे में 4 है और बराबर में क्या है 35। अब ये x हमें पता नहीं था, ये प्लस में x यहाँ लिखे रखो, 4 यहाँ भाग में, इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, तो यहाँ 133 बराबर 35 गुणा 4, प्लस में x आपका पड़ा ही है। अब 35 को 4 से गुणा किया, कितना आ जाएगा आपके पास 140, 133 यहाँ प्लस में था, यहाँ आके किस में आ गया, माइनस में। 140 में से 133 माइनस करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 140 में से 133 माइनस कर दिया है, 35 चौके 140 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ यहाँ से। एक नल किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, मतलब टंकी जल्दी भरेगी क्योंकि दोनों नल एक साथ खुल गए हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट क्या करो, पहला नल 1/10 भाग भरेगा, दूसरा नल 1/15 भाग भरेगा। एलसीएम लो इनका, 30 आ जाएगा। इसको करेंगे 3 और 15 दूनी 30, 5/30 यानी 1/6, 1/6 भाग, यानी कि 6 मिनट का समय लगेगा, 6 मिनट का समय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको लिया है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आयतन का। आयतन का क्वेश्चन आया है। धातु के 3 ठोस गोले लिए हैं जिनके व्यास 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी हैं, गोले इस टाइप से, ठीक है। इनको पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया गया है और नए गोले का व्यास आपको ज्ञात करना है। नए गोले का व्यास जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो, जब भी कोई आकृति हो आपके पास और उसको पिघलाकर नया स्वरूप दिया जाए, तो जो पिघलाया है, जो पहले आकृति थी उसका और नई आकृति जो बनी है, आयतन उन दोनों के बराबर होते हैं, ठीक है। आयतन क्या, ये 3 छोटे गोले थे, 3 छोटे गोले और एक बड़ा गोला, इनके आयतन बराबर होंगे। इसका आयतन और बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए करें जल्दी से। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं बड़े गोले के लिए लिख रही हूँ। बड़े गोले का क्या मानना आप,
4/3 पाई आर की क्यूब होता है आयतन, आपको पता है 4/3 पाई आर की क्यूब। मैं इसका त्रिज्या जो है इसकी उसको मैं बड़ा आर मान रही हूँ, ठीक है। और ये है 4/3 पाई, तो सभी में आएगा। और इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है ना, तो इनकी त्रिज्याएं मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देती हूँ। पहली की मान लो R1 की क्यूब, दूसरी R2 की क्यूब, और तीसरी मान ली R3 की क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि सूत्र ही ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है गोले के आयतन का। इन छोटे गोलों का आयतन अलग अलग है, तो उसमें 4/3 पाई तो सेम रहेगा, तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया पहले ही। त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो इनको ऐसे लिख लिया। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ओनली त्रिज्याएं बचेंगे आपके पास। तो देखो पहले गोले की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है 6, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, इसकी 3 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 3, 4 और 5, ठीक है। तो 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? बड़ा आर, जो कि आपको निकालना है। अब 3 की क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 ती 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 5 5 5 25, और इसको करेंगे 125, ठीक है। 25 5 125। अब इन सबको ऐड कर दो, आर की क्यूब आ जाएगी आपकी। ऐड कीजिए इन सभी को, कितना होगा? 216 बराबर आर की क्यूब। अब देखो 216 यहाँ पे 3 है ना, इसको भी क्यूब बनाने की ट्राई करो आप। तो यहाँ पे देखो ये लिख सकते हैं हम, इसको 6 लिख सकते हैं ना, 6 की क्यूब होती है ये, 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 की क्यूब लिख सकते हैं इसको। बराबर क्या है? आर की क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट गया तो आर का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 216 6 की क्यूब होती है, 6 को 3 बार लिखते हैं 216 आ जाते हैं, तो क्यूब से क्यूब कट गया, आर का मान ये आ गया 6 सेमी। देखते हैं बी ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको इरेज कर देते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, भी हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका आया हुआ है यहाँ पे, ये देख लेते हैं जल्दी से। देखो tan स्क्वायर थीटा ये है, 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलो अब देखो इसको हम इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, आपको अगर पता हो कि sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, सर्व समीका से इसकी वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? -1। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसको पता हो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होती है। जिसको ये नहीं पता है उसके लिए क्या करना है, यहाँ माइनस है, माइनस का माइनस लिखो, और sec स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है, ऐसे कर लो। अब देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस है, तो ये अंदर जाके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, एक प्लस का था माइनस का हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस का था ये प्लस का हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया, और क्या बचेगा? क्या बचेगा अब यहाँ पे? अच्छा, इसको ये प्लस लगाना है यहाँ पे, और ये अंदर जाके चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लिया? 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया, क्या बचा? माइनस का 1 बचा। जबकि मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद करवाए थे तो डायरेक्ट ये भी बताया हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, तो इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। तो बात ये है घूम फिर के आंसर क्या आना है आपका? -1 आना है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं जो कि पीछे के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं और जवाब देने की भी कोशिश की है, और बहुत सारे स्टूडेंट के जवाब बिल्कुल सही भी और बहुत ही जल्दी आए हैं। तो जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग जवाब दिया करें, चाहे गलत हो सही हो वो अलग बात है, बट सॉल्यूशन सबको करना ही है। तो क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें, और एक बार फिर से जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है पहले से वो बहुत अच्छी बात है।
टेलीग्राम्स पर कुछ क्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।